Hello people, welcome back to another video. I hope you're doing well. So last week I shared about a book with you called Productivity Superhero by Dan Luca, which talks about discipline and organization. If you haven't seen my last video, do see it. I'll drop the link in the description box below. I told you that I would be trying that book for myself. Obviously 1 week has gone by and I have tried that book. I have noted down some points, reflections and my viewpoints about what I felt while doing it and how did the book actually came out to be in this 1 week. तो आज मैं आप लोगों के साथ वो 1 वीक का जितना भी प्रोग्रेस मेरा रहा है वो मैं शेयर करने वाली हूँ. I've jotted down 10 points which is kind of a gist of whatever I felt or whatever I feel I should share with you about that book. And let's get on with it. The first point is that I felt a little bit calmer during these days. These 7 days went by quite calmly and without much of a hurry, because I'll give you a little backstory about it. The last 15 days of my month was quite busy. I had a lot of things to do and cover up in the time span of a day. These kinds of works become quite overwhelming for me. So this last week that I practiced this book, I had my emotions under control. I could see things through a good perspective and could place them in order of what I had to do first and then do next and then do another one. So this way my first week of this book was quite helpful in making me calm for whatever work I had during the day. The second point, quite similar to the first one, was that I had clarity about what I had to do. अब बहुत सारे काम होते हैं दिन में हमारे पास करने के लिए, आप लोग के पास भी होंगे. यू मस्ट बी लाइक ओवरवेल्म कि पहले ये करें या वो करें. हर चीज एक अलग इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में. तो सिमिलरली मेरे साथ भी था. बट द पॉइंट इज व्हेन आई वेंट थ्रू दिस बुक फॉर 1 वीक, आई वाज एबल टू सी क्लियरली कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं. I was able to differentiate very well. One thing I did between this 1 week was I was able to make lists. I created a lot many lists about what I had to do, what I had to ignore, what I don't need, what I actually need, and what all things actually matter and what is to be done first and what is to be placed last in a list. Because ऐसा नहीं था कि मैंने पहली बार लिस्ट बनाई है. I am like मैं हमेशा से लिस्ट बनाती आई हूँ. बी इट माई वर्क, बी इट एनीथिंग, मैं हमेशा से लिस्ट बनाती आई हूँ. बट इस 1 वीक में मेरी लिस्ट की क्वालिटी जो है वो मुझे इंप्रूव होती हुई दिखी. एंड दैट इज क्वाइट एविडेंट. आपको खुद को पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हो और क्या अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. बिकॉज अब मैंने टेस्ट कर लिया, मुझे पता चल रहा है, बट यू नीड टू टेस्ट इट योर सेल्फ कि आपके साथ क्या होता है और आप कैसे इस चीज से इंप्रूव कर पाते हो. मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, आई वॉज नॉट इन अ हरी. अब नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ हरी एम आई टॉकिंग अबाउट. अब हमें क्या होता है, हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं दिन में करने के लिए और हमें होता है कि हम जल्दी से जल्दी इन 5 को पूरा कर दें और इन दी एंड हम कुछ भी पूरा नहीं कर पाते. व्हाट हैपेंस इज, अब मैंने लिस्ट तो बना ही लिया, क्लैरिटी भी आ गई है, तो जाहिर सी बात है मैं उस चीज को करने की जल्दी में नहीं थी. मैं कोई भी काम इतनी एंजाइटी से नहीं कर रही थी कि मैं इसको जल्दी से कर दूं या उसको जल्दी से कर दूं, मैं काम को फटाफट से फिनिश कर दूं. मैं देख पा रही थी कि इस टाइम में इस काम में मुझे 2 घंटे लगेंगे, तो मैं 2 घंटे आराम से अपना डे का प्लान करके उसके अंदर दिया और उस चीज का आउटपुट काफी बेटर निकला. द फोर्थ पॉइंट अबाउट दिस बुक इज दैट आई हैड टू फोकस ऑन 4 पार्ट्स, 4 इंटेलिजेंसेस. अब इस बुक में 4 पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है. पहली चीज है आपकी बॉडी, दूसरी चीज है आपका माइंड, तीसरी चीज है आपका सोल और चौथी चीज है आपके इमोशंस. अब इन चारों चीजों पे अगर किसी का कंट्रोल आ जाए तो डू यू थिंक कोई भी डिसिप्लिन होने से रुक सकता है? आई डोंट थिंक सो. अगर ये चारों चीजों पे किसी का कंट्रोल है, अब आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग को योगी बन जाना है और समथिंग, बट द थिंग इज इन चारों चीजों पे कंट्रोल आ जाना, दैट मीन्स यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ. नथिंग एल्स आउटसाइड यू इज कंट्रोलिंग योर लाइफ. तो इस बुक के अंदर पहले वीक में इन चारों चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस किया गया था. बेसिकली समझाया गया था. समझाया इन द सेंस इट वॉज नॉट पुश्ड इन टू यू बट यू वर रियलाइजिंग इट योर सेल्फ. इसके बारे में मैं आगे बात करूंगी. हम अभी के लिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. सो द 5th पॉइंट इन दिस बुक इज यू नीड टू सी इन योर फ्यूचर. अब वाई डू यू नीड टू सी इन योर फ्यूचर? बिकॉज यू गेट अ क्लैरिटी अबाउट योर प्रेजेंट. अब इसके अंदर एक एक्सरसाइज ऐसी थी, मैंने बताया था कि हमें कुछ एक्सरसाइजेस करनी होंगी हर डे के एंड पे, और एक एक्सरसाइज ऐसी थी जिसके अंदर आई नीड टू असर्टेन कि नेक्स्ट 20 years में मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ. अब
वो कैसे देखती हूँ सिर्फ इतना सा एक क्वेश्चन नहीं था कि आप भी अगले 20 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो. नो, it was structured, it was organized, it had a lot of questions. I had to give a lot of time. I had to think for at least half an hour or 1 hour to write down those points that I think. Every question was so intriguing. I had to literally sit down and think what actually I need, what I see in my future, what I want in my future, and what all things I want to happen in my life. Like the positive ones, the negative ones, what things I don't like, what things I don't want to happen, या actually मैं कैसा चाहती हूँ. और वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव में नहीं था. It was for monetary perspective, it was for emotional perspective, relationships perspective, and for overall career perspective also. So इस तरह की clarity इस book से मुझे मिली. Sixth point about this book which I feel is, ये book आपको strict definitions नहीं देती है. Like you must have read a lot of self-help books, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपने उनकी समरीज या उनके बारे में वीडियोस जरूर देखी होंगी कि वो बुक्स आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट डेफिनेशंस देती हैं कुछ चीज़ों की. लाइक डिसिप्लिन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपको लाइफ अपना कैसे जीना चाहिए, किन चीज़ों को इग्नोर करें. दे हैड लाइक मेंशन्ड इट कि हाँ ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है. बट वॉट आई फील डिफरेंट अबाउट दिस बुक इज, इस बुक में कोई भी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है. You have some quotes to read, but कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो आपके लिए डिटरमाइन करेगी कि डिसिप्लिन क्या है. वो आपको इस बुक में खुद फिगर आउट करना है. मैंने किया कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ टास्क ऐसे थे जिनके थ्रू मैंने डिसाइड किया कि मेरे लिए डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन क्या है. मैंने खुद फिगर आउट किया कि मेरे लिए चीजें किस तरह से चलनी चाहिए, मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मैं क्या चेंजेस चाहती हूँ अपने लाइफस्टाइल में, और क्या चीजें ऐसी जिनके अंदर मैं कोई भी चेंजेस नहीं चाहती हूँ. नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इज, मुझे ये भी पता चला कि अपने आप को इन डिसिप्लिन में रखने के लिए मैं क्या एक्सक्यूजेस देती हूँ. अब हम सबको होता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है इन डिसिप्लिन. अब ठीक है, हमने सोचा एक रात पहले कि हम सुबह उठ के पढ़ेंगे, बट रात को सो गए, सुबह उठे नहीं. क्यों? क्योंकि या तो हमें ठंड लग रही थी, हम रजाई में से नहीं निकल पाए, हमें किसी ने उठाया नहीं, हमारा अलार्म नहीं बजा, अलार्म बजा तो हमने बंद कर दिया, स्नूज कर दिया, हम नहीं उठ पाए. बहुत सारे रीजंस होते हैं, एंड दीज रीजंस आर जस्ट एक्सक्यूजेस. इसमें से कुछ भी हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं होता है. हम बस अपने आप को एक कहानी सुना देते हैं दैट यस ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया. अब मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, बट कई बार क्या होता है हम रियलाइज ही नहीं करते कि हम ऐसा कुछ कर रहे होते हैं. तो इस बुक में एक टास्क करते हुए मुझे ये भी पता चला कि मैं अपने आप को एक्सक्यूजेस क्या देती हूँ अपने डिसिप्लिन से दूर भागने के लिए. अब हाँ, हमें पता है, मुझे पता है अच्छे से कि मुझे हेल्दी खाना खाना चाहिए, बट मैं नहीं खा रही हूँ. क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देती हूँ. अब वो एक्सक्यूज मुझे फिगर आउट करके लिखना पड़ा ना जब एक पेपर पे, तो वो रियलाइजेशन अंदर आई, वरना उससे पहले नहीं आ रही थी. होता रहे जो हो रहा था. द 8th पॉइंट अबाउट दिस बुक दैट आई फील इज दैट रिकॉग्निशन इटसेल्फ गिव्स यू अ वे फॉरवर्ड. अब एक बार आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो ना कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, तो ज्यादा देर नहीं लगती आपको पता चलने में कि आपका वे फॉरवर्ड क्या है, आपको क्या करना चाहिए. अनटिल अनलेस आप क्लियर हो कि कहाँ प्रॉब्लम है, आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो नहीं ना. अब एक मशीन है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, जब तक आपको ये नहीं पता कि उस मशीन में एग्जैक्टली प्रॉब्लम कौन से पार्ट में है, क्या आप उस मशीन को ठीक कर सकते हो? नहीं. लेकिन जैसे ही आपको पता चल जाता है प्रॉब्लम कौन से पार्ट में है, और प्रॉब्लम खत्म, बिकॉज आपको उसका सॉल्यूशन पहले से पता होता है. सिमिलरली लाइफ में भी जब तक रियलाइजेशन नहीं आ रही है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है कहाँ, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती. और ये बुक जो टास्क आपको देती है उससे परफेक्टली क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. कोई डाउट नहीं रहने वाला, बिकॉज आप खुद सोच रहे हो, आपको तो पता ही है. अब अपनी असलियत किसको नहीं पता होती. तो इस बुक के थ्रू आप काफी क्लियरली डिटरमाइन कर पाओगे कि कहाँ प्रॉब्लम है और कहाँ पे करेक्शन चाहिए. 9th पॉइंट अबाउट दिस प्रोडक्टिविटी बुक दैट आई फील इज कि मैंने खुद डिटरमाइन किया कि मेरे लिए डिसिप्लिन क्या है, मुझे क्यों डिसिप्लिन होना चाहिए. दैट वाई फैक्टर कि मुझे क्यों डिसिप्लिन होना है, मेरे लिए डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है. अब हर किसी के लिए इसकी डेफिनेशन अलग होती है कि उसके लिए डिसिप्लिन होना क्यों इंपॉर्टेंट है. किसी के लिए डिसिप्लिन होना इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उसे रोज जॉब पे जाके काम करना है, और अगर वो डिसिप्लिन नहीं होंगे तो दे विल बी लेट, उनका सैलरी कटेगा. किसी के लिए डिसिप्लिन ये हो सकता है कि उसे रोज एक्सरसाइज करनी है, नहीं करेंगे तो वेट लॉस नहीं होगा. किसी के लिए डिसिप्लिन हो सकता है कि उसे रोज 2 घंटे पढ़ना है, नहीं तो एक एग्जाम नहीं क्लियर होगा.
हर किसी के लिए डिसिप्लिन होने का एक अलग रीजन होता है, एक अलग मोटिव होता है। ये बुक आपको वो रीजन देगी, वो मोटिव देगी, लेकिन वो आप अपने लिए खुद ढूंढोगे। ये बुक आपको एग्जैक्टली नहीं बताएगी कि क्या मोटिव है आपका, बट आप वो अपने लिए खुद ढूंढ के खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करने के काबिल बन जाओगे। द 10th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई लाइक टू शेयर इज सैटरडे का क्या था। सैटरडे को जो टास्क था वो बेसिकली पूरे वीक का एक रिविजन था, एक पूरे वीक का एक प्लान आउट था कि आपने क्या किया, क्या समझा, क्या नहीं सीखा, क्या सीखा, कैसा रहा, कैसा फील किया। ये सब कुछ हमने सैटरडे को देखा। सैटरडे को जब मैंने चलो आई टेल यू समथिंग। सैटरडे को जब मैं ये बुक लेके बैठी थी, मेरा मन नहीं था इस बुक को करने का। आई वॉज नॉट इन अ मूड टू डू एनी थिंग। आई वॉज फीलिंग इमोशनल, आई वॉज फीलिंग ओवरवेल्म। दिन बहुत बिजी गया था, मैं थक गई थी एंड कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से आई वॉज रियली 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 अपसेट। बट बुक तो करनी थी। आई जस्ट टुक द बुक, आई रेड थ्रू द चैप्टर, आई मूव टू द टास्क। अब टास्क में एक टास्क ये भी था कि जो मैंने पिछले हफ्ते लिखा वो मुझे दोबारा पढ़ना तो पड़ेगा, वरना याद कैसे रहेगा। जब मैंने पूरा दोबारा से जो भी मैंने पिछले वीक में लिखा था वो मैंने दोबारा पढ़ा, इंस्टेंट एक स्माइल मेरे फेस पे आ गई थी उन चीजों को रीड करके। जब मैंने ये पढ़ा कि मैं अगले 20 साल में कहाँ पहुंचना चाहती हूँ, तो मेरी जो करंट प्रॉब्लम चल रही थी सैटरडे को, वो बहुत छोटी लगी मुझे कि जहां जाना है उसके लिए इन छोटी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। वो उसी वक्त एक रियलाइजेशन आ गई थी उन चीजों को पढ़ के जो मैंने खुद लिखी थी, कि उन गोल्स, उन अचीवमेंट्स के आगे ये छोटा छोटा अपसेट होना, छोटी छोटी प्रॉब्लम, पूरा दिन बिजी जाना इज नॉट एज इम्पोर्टेंट। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ दैट एक्चुअली इट इज वर्किंग। सैटरडे को वो टास्क मैंने पूरा किया एंड उस टास्क को करने के बाद भी मैंने अपने दूसरे काम पूरे किए जो होने जरूरी थे। अदरवाइज आई वुड हैव जस्ट हैड माई डिनर एंड वेंट टू स्लीप। मैं नहीं करती अगर मैंने वो जाके दोबारा रिवाइज या दोबारा नहीं पढ़ा होता। सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट इफेक्ट तो है। अब वो इफेक्ट इंस्टेंटली दिखे या ना दिखे, दैट आई एम नॉट श्योर ऑफ, बट जब आपको पता चल जाता है दैट यस दिस इज वेयर आई वॉन्ट टू गो एंड दिस इज माई वे, एंड मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जब भी वो इनडिसिप्लिन वाली फीलिंग आएगी ना, अंदर से एक डिसिप्लिन वाली आवाज भी जरूर आएगी। नाउ द चॉइस इज इन योर कोर्ट कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, एंड दैट चॉइस विल डिटरमाइन योर सक्सेस। नथिंग एल्स विल मैटर, नथिंग एल्स विल टेक प्लेस, just that one choice in that mini second कि वो डिसिप्लिन वाली आवाज की बात सुननी है या वो इनडिसिप्लिन वाली आवाज की बात सुननी है। जैसे ही आप वो डिसीजन ले लोगे, आप अपने करियर का पाथ डिसाइड कर लोगे। एक छोटा सा इंस्टेंट एंड यू डिफाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बुक के बारे में, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में प्लेस किया था, बिकॉज कहीं ना कहीं इस चीज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हुआ कि शायद हर चीज के अंदर वो एक बार जब मैंने रीड किया सब कुछ जो मैंने लिखा था, तब वो रियलाइजेशंस, वो फैक्टर्स दोबारा सामने आए कि डिसिप्लिन क्या है, मुझे क्यों वो चाहिए, और साथ ही साथ उसके लिए क्या करना है, कहाँ जाना है, सब कुछ क्लियर हो गया था उस रीडिंग के टाइम पे। सो या दिस वाज अबाउट सैटरडे। एंड लास्टली संडे को देयर वाज अ स्टोरी। आई टोल्ड यू लास्ट वीडियो में कि संडे को एक स्टोरी थी, और उस स्टोरी में आई वोंट टेल यू किसके बारे में थी स्टोरी, बट आई विल टेल यू द मॉरल ऑब्वियसली। तो उस स्टोरी का मॉरल ये था कि हमें गिव अप नहीं करना है, हमें छोड़ना नहीं है चीज़ों को। या तो अब हम क्यों छोड़ते हैं चीज़ें, या तो हम डरे हुए होते हैं, या हमें वो चीज़ आती नहीं है तो हम सोचते हैं कि शायद हमसे होगा नहीं, या फिर हम कभी कभी ये भी सोच लेते हैं कि हम उस चीज़ से बहुत ऊपर हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए, हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज़ है वो, तो हम छोड़ देते हैं। और बहुत ऐसे रीजंस होते हैं हमारी लाइफ में जिस वजह से हम चीज़ें छोड़ देते हैं। तो that story was dedicated towards not giving up, not leaving things. And one more thing that story told was to value your own worth. हम कई बार अपने खुद की असेसमेंट बहुत गलत लगा लेते हैं। हमें लगता है हम काबिल नहीं हैं, हम ये चीज़ नहीं कर सकते, या ये चीज़ हमारे बूते से बाहर है, या वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए नामुमकिन है।
बट असलियत में जो हम कर रहे होते हैं वो ये होता है कि हम अपनी वैल्यू की असेसमेंट बहुत कम लगा रहे होते हैं, अपनी वर्थ नहीं समझ रहे होते हैं। तो उस मोमेंट में अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, अपनी बातों पे भरोसा रखना और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ऊंचे लेवल पे रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उस चीज को समझना कि दैट यस आई एम वर्दी ऑफ समथिंग एंड आई एट एनी कॉस्ट शुड गेट इट और डू इट। This was it about the book and I hope you enjoyed the video. Thank you so much for visiting my channel. Do subscribe and press the bell icon so that you don't miss another update about this review. And I really appreciate you being here. Thank you so much.